देखिए, एक बड़ा इस वक्त जो है एक पूरे इलाके के अंदर एक ओखला विधानसभा में या दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में ओजोन को लेकर के एक पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है। अब लोग अनसिक्योर हैं, लोग डरे हुए हैं कि कहीं ओजोन के बोर्ड लग गए हैं, तो इस बात से लोग डरे हुए हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी कि 1/1/2015 तक जो भी कॉलोनी का नक्शा सबमिट था या कॉलोनी बस गई थी या नक्शा जमा था, वो पीएम मुद्दे के अंदर आता है, अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है, उसको कोई खतरा नहीं है अभी तक। उसको बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है, उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आप लोगों ने पिछले 2 दिन में खबर देखी होगी, दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आशीष सूद, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, खासतौर से उन बिल्डिंग्स का जो ग्राउंड +4 के बियॉन्ड हैं, यानी उसके बाद हैं, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर और न जाने कितने कितने फ्लोर, अब वो नहीं चलने वाला। आपने देखा होगा, अब बहुत सारे लोगों में इस बात की बेचैनी पैदा हुई कि जो लोग पूरी दिल्ली के अंदर हर ज़िले में जहाँ जहाँ भी जिन इलाकों में रहते हैं और उन्होंने 5th फ्लोर ख़रीद रखा है, तो क्या तलवार उन पर लटकी हुई है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है कि जो लोग जिन बिल्डिंग्स में जो 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं या जो छठे माले पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आशीष सूद ने, अगर आपने सुना हो उनकी वीडियो को, एक मरतबा मैं अभी उसको रिप्ले करता हूं, आप लोग सुनिएगा गौर से। वो कह रहे हैं कि एमसीडी के कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि कहीं भी अवैध निर्माण जहां चल रहा हो और कोई भी वो बिल्डिंग जो ग्राउंड +4 के ऊपर जाती है, यानी जहां पर 5th फ्लोर हो, 6th फ्लोर हो, कहीं भी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, डेमोलिशन हो, जगह सील हो, यहाँ तक के तमाम आदेश दिए गए हैं। कहीं भी पूरी उस वीडियो में उनके ज़रिए ये कहते हुए वो नज़र नहीं आए कि ऐसी बिल्डिंग्स पर कार्रवाई होगी जो ऑलरेडी बसी हुई हैं, जहां आबादी है, जहां लोग रह रहे हैं, बल्कि जहां निर्माण चल रहा है, जहां अवैध निर्माण हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो 17.5 मीटर से ऊपर क्रॉस कर रही है, ग्राउंड +4 मंजिल से ऊपर जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। सबसे पहले सुनिए आशीष सूद की उस वीडियो को। बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है, उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। और साथ ही साथ बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत जिस प्रकार से खुली खिड़की, बालकोनी आदि देने की व्यवस्था है, उनकी पालना न किया जाना, फेशिया पर इन्फ्लेमेबल मटेरियल से सज्जा के लिए लगा देना, खिड़कियों को बंद कर देना, ऐसे सब विषयों को भी म्युनिसिपल कमिश्नर अपने अधिकारियों से उन सब को ठीक करवाना, ताकीद करना और निश्चित समय में उसको ठीक ना किए जाने पर दंडनात्मक कार्रवाई, बिल्डिंग को सील करने तक की निर्देश आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स, सब डिविजनल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, ऐसी सब टास्क फोर्स को निर्देश दिया गया है कि इन सब कार्रवाइयों की निगरानी करने के बाद प्रतिदिन डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को, सरकार को सूचित करने का काम ये सब टास्क फोर्स लगातार करेगी। सुना आपने दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री आशीष सूद को भी सुना। उन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, अवैध निर्माण को लेकर के बता दिया, बिल्कुल साफ कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि अब ग्राउंड +4 से ऊपर कोई आधी भी मंजिल डालने की ना सोचे। अब ये उन बिल्डरों के लिए खुले तौर पर चेतावनी है जो लोग 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल बिल्डिंग में बनाते हैं और वो उन लोगों को बेच देते हैं जिन्हें दिल्ली में रहने के लिए एक कोने की, एक घर की, एक फ्लैट की ज़रूरत होती है। लोग ज़रूरतमंद हैं, लोग खरीद लेते हैं। अब नहीं चलने वाला। और वो बिल्डर्स भी अब ध्यान रखें, उस तरीके की अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खुले तौर पर एमसीडी कमिश्नर को चेता दिया गया है, आदेश दे दिए गए हैं। चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। ओजोन को लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली की इस वक्त पशुपेक्ष की स्थिति में है।
लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं, सिहर रहे हैं। जो लोग जमुना के किनारों पर बसे हुए हैं, जिन्होंने महंगे महंगे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई से जमा करके पैसे एक एक पूंजी जमा करके फ्लैट्स लिए हैं और वो ओजोन से यानी ओजोन के दायरे में आते हैं या जमुना के आसपास के इलाकों में हैं। जैसे पल्ला बख्तावरपुर की मैंने बात कही, उस वहाँ से लेकर के वजीराबाद से लेकर के जो पूरा गड़ी मेडू वगैरह का जो इलाका है या और जो दूसरे इलाके हैं, उस्मानपुर पुश्ता है, पूरा का पूरा स्ट्रेच वहाँ से लेकर के बटला हाउस, जोगाबाई, शाहीन बाग तक का जो भी जमुना के किनारे है, लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़े। लोग बहुत परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि न जाने अगली जो सुबह आएगी कहीं ऐसा ना हो वो बुलडोज़र के नाम हो, हम बेघर हो जाएं और जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाया था कहीं वो लुट जाए। अगर ओजोन के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी आबादी पर, यानी इतने घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया तो ये आबादी कहाँ जाएगी? ये अगर आशियाने उजड़ गए तो तमाम बेघर लोग कहाँ जाएंगे? किस दर जाएंगे? किस घर जाएंगे? कहाँ बसेंगे? सरकार को चाहिए कि अगर इनको उजाड़ना है तो पहले इनके पुनर्वास का, रिहैबिलिटेशन का सोचना होगा। और कहाँ था उस वक्त में ओजोन प्लान जिस वक्त ये इमारतें बनाई जा रही थीं? जमुना के किनारे लोग बसने शुरू हुए थे, कोई एकदम से तो नहीं हो गया, रातों रात तो नहीं बिल्डिंग्स बन गई। एक इतनी बड़ी आबादी, सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेच है जमुना का, कहाँ से कहाँ तक इमारतें बन चुकी, लोग बस गए, लोग रह रहे हैं, उनकी नस्लें वहाँ पर चल गईं। जब बन रहा था तब इसको क्यों नहीं रोका गया? मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जब उजाड़ना ही था तो बसाते क्यों हो, जब बिगाड़ना ही था तो फिर बनाते क्यों हो? पूरे मामले को लेकर के ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी करी है। उन्होंने भी ओजोन को लेकर के कई बातें रखी हैं। हालांकि दिल्ली सरकार में या फिर केंद्र सरकार में मुसलसल उथल पुथल चल रही है, लोग जा कर के मिल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है दिल्ली की जो जमुना के किनारे बसी हुई है, यानी जो उसके आसपास के इलाके हैं। और जहाँ से जमुना शुरू हो रही है, वजीराबाद से पहले से सोचिए, पल्ला बख्तावरपुर से लेकर बटला हाउस और जोगाबाई, शाहीन बाग तक का एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर ये पूरी आबादी इफेक्टेड होती है तो इन लोगों का क्या होगा? क्या कुछ कह रहे हैं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह, अब एक मरतबा उनको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बड़ा इस वक्त जो है पूरे इलाके के अंदर एक ओखला विधानसभा में या दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में ओजोन को लेकर के पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है। अब लोग अनसिक्योर हैं, लोग डरे हुए हैं कि ओजोन, कहीं ओजोन के बोर्ड लग गए हैं, तो इस बात से लोग डरे हुए हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी कि 1/1/2015 तक जो भी कॉलोनी का नक्शा सबमिट था या कॉलोनी बस गई थी या नक्शा जमा था, वो पीएम उदय के अंदर आता है, अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है। उसको कोई खतरा नहीं है अभी तक, उसको ना तोड़ा जाएगा। वहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी सब किए जाएंगे, वो डेवलपमेंट के काम वहाँ हो रहे हैं, पूरी तरह से परमिशन है। और जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई का इलाका है, तो लास्ट का कुछ हिस्सा है 10-20 मीटर का, जो यमुना के बिल्कुल किनारे है, जो 2012 में डेमोलिशन भी हुआ था। और उसके बाद जो पूरा इलाका है वो सारा का सारा महफूज है। अबुल फजल, शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जे कॉलोनी, ये सारा इलाका ओजोन के अंदर आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओजोन के अंदर अगर आता है तो ये सेफ है। उसका ओजोन की डेफिनेशन ये है कि जो नहर, यानी कि जामिया थाना और शाहीन बाग थाने के पीछे से जो नहर जा रही है, उसका और यमुना के बीच का जो भी इलाका है वो ओजोन में पड़ता है। तो ओजोन का मतलब ये नहीं है कि जो इलाका ओजोन में आ गया उसको तोड़ दिया जाएगा या वहां डेवलपमेंट नहीं होंगे। 2014 तक जो नक्शा पास हो गया, अबुल फजल, शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जो हमने नक्शा है हमारा, और जहां मैंने पीछे कंचन कुंज में और मक्की मस्जिद में काम भी किया था डेवलपमेंट का, मदनपुर खादर में भी किया था, वो सारा का सारा सेफ है जो हमारे नक्शे में है। ऐसे ही शाहीन बाग, अबुल फजल का इलाका पूरा का पूरा सेफ है। लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर तरह से पूरी तरह साथ हैं। अब उनका ये कहना है कि हम ओजोन आर के अंदर आते हैं। अब जो इलाका बास में बसा है या जो नक्शे में नहीं है, उसके लिए थोड़े से खतरे की घंटी है, लेकिन उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि किसी का भी जो बसा हुआ है या जो मकान रह रहा है वो ना तोड़ा जाए। लेकिन नक्शे के अंदर जो भी है वो पूरी तरह सेफ है। अगर किसी को कोई क्लैरिफाई करना है तो हमसे आकर के पूछ सकता है, मिल सकता है, हम बता देंगे कि कौन सा वो इलाका है जो पूरी तरह से महफूज है। वैसे ज्यादातर लोग यहाँ के जानते हैं, जहां जहां हमने, दिल्ली सरकार ने या हमारे अनऑथराइज ने, हमने जो जो एरिया डेवलप किया है या जो नक्शे हमने जहाँ सीवर डाला है या सड़क बनाई है, वो सारा का सारा महफूज है। हाँ, कुछ मैंने एमएलए लाइट से जरूर अलग से बनाया, हो सकता है उसमें कुछ अनसेफ हो, लेकिन ज्यादातर इलाका पूरी तरह से महफूज है। लोगों को डरने की, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह साथ हैं। अगर उसके अलावा भी बीजेपी की तो जिम्मेदारी बनती थी कि जो इलाका, अब उसे बताना चाहिए था कि भाई हमारे इलाके को उन्होंने ओजोन में डाला है या ऑथराइज नहीं किया, तो उसका ये क्या करेंगे, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम जब अनऑथराइज का पार्ट है और नक्शे के अंदर हैं और डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारी कॉलोनी को भी उनको पास करना चाहिए था। जो भी ओजोन के अंदर ये लेकर आए हैं, इन्होंने ये भेदभाव का काम किया है और बगैर स्टडी के, बगैर जानकारी के ये सब काम किया है। अभी तक वो नहीं बता पाए कि जो ओजोन की कॉलोनियां, जो ओजोन के नाम पर कॉलोनियां इन लोगों ने
ऑथराइज नहीं की, उनका ये क्या करेंगे? वो क्या क्या चाहते हैं उनके बारे में? भाई तोड़ने के लिए तो मना कर दिया है कि तोड़ेंगे नहीं, डेवलपमेंट भी वहां होगा, अनऑथराइज का पार्ट है। पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर हम आते हैं, और जो पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर है वो लोकेटर लगा हुआ है पीएम उदय का। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो लोकेटर से चेक कर सकता है। अगर इनसाइड पीएम उदय है, इनसाइड पीएम उदय बाउंड्री है, यानी कि वो अनऑथराइज की बाउंड्री के अंदर है। पीएम उदय की बाउंड्री अनऑथराइज की बाउंड्री कहा जाता है, और जो ऑथराइज है वहां पीएम उदय काम नहीं करता है, वो तो ऑथराइज है। तो ऐसा जैसे हमारा पुराना बटला हाउस है, जैसे जाकिर नगर है, जोगाबाई है, गफ्फार मंजिल है, ओखला गांव है, ये सब पुराना ऑथराइज है। तो यहाँ पर पीएम उदय काम नहीं करता है। तो इसीलिए जो पीएम उदय की बाउंड्री के अंदर है वो सब महफूज है। वो अपने अपने हर एक फोन के अंदर, जो एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर पीएम उदय लोकेटर है, वो चेक कर सकते हैं, वो पूरी तरह से महफूज है। ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान को आपने सुना, उन्होंने साफ बताया कि ओजोन वाले मामले में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम तमाम किए जा रहे हैं, फंड पास किए जा रहे हैं, चाहे सीवर का काम हो, चाहे पानी का काम हो, बिजली की लाइंस बिछाने का काम हो, तमाम तरक्याती काम अगर इन इलाकों में किए गए हैं और किए जा रहे हैं, तो कैसे फिर गवर्नमेंट इन इलाकों को इस तरीके के एरिया में जहां लोग रह रहे हैं उसको ओजोन डिक्लेयर करने के बाद में वहां पर बुलडोज कर देगी? भाई वहां तमाम सरकारी पैसा लगा है, वहां स्कूल्स बन गए, इन जगहों के ऊपर लोगों के कनेक्शंस हो चुके हैं, बिजली के हों, पानी के हों, सीवर के हों, सब हो चुके। तो कैसे फिर ये ओजोन के दायरे में आएगा? और जो पीएम उदय से बाहर है उस जगह को किस तरीके से अमानतुल्लाह ने बताया कि कैसे ओजोन के दायरे में लिया जा सकता है। सरकार को इसको फैसला करना होगा, दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।